हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर में हमने इससे पहले बात करी थी ओसाजोन का निर्माण। देखो ओसाजोन अगर ग्लूकोज से बनता है, ओसाजोन अगर ग्लूकोज से बनता है ओसाजोन तो उसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन। ठीक है। अगर फ्रक्टोज से बनता है तो फ्रक्टोसाजोन। ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन बोथ आर ओसाजोन, बोथ आर ओसाजोन। ठीक है, ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोसाजोन। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन तथा फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। नेक्स्ट तुम हेडिंग लगा लीजिए। फर्स्ट है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन। हेडिंग है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into fructose। That means aldose is converted into ketose। aldose is converted into ketose। चलो देखो, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन अगर हमें करना है ग्लूकोज का, तो पहले ग्लूकोज बना ले। ये है ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन करना है तो स्टेप 1, अगर तुम्हारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पहले स्टेप लिखनी है, जैसे अपन ने ओसाजोन के निर्माण में लिखी थी। उसके बाद ये रिएक्शन लिखनी है। मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रही हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तुम्हें स्टेप बाय पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप की, तो फर्स्ट स्टेप है इसकी फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया, मतलब इसकी मतलब ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओसाजोन में या ग्लूकोसाजोन में। ये हमने बना लिया ग्लूकोसाजोन। देन हम इसकी HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। HCl मतलब एसिडिक मीडिया में अभिक्रिया कराने पर ये जो दोनों समूह हैं, ये दोनों जो इमीन समूह है, इट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप में HCl के साथ जल अपघटन पर। ये बनाते हैं ग्लूकोसोन। क्या बनाते हैं ये, ग्लूकोसोन। अब ये ग्लूकोसोन स्टेप 3, देखो इसको स्टेप 2 है ये, स्टेप 2 ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप थी। अब थर्ड स्टेप में क्या है,
थर्ड स्टेप में इसकी अभिक्रिया जिंक तथा एसिटिक एसिड के साथ इसको अपचयित कराने पर, जिंक एसिटिक एसिड के साथ इसको अपचयित कराने पर, देखो अपचयन पे क्या होता है, एल्डिहाइडिक समूह, तुम्हें इसमें लिखना है थर्ड स्टेप में, अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो लिखना जिंक एसिटिक अम्ल एल्डिहाइडिक समूह का अपचयन शीघ्रता से करता है बजाय कीटोनिक समूह के। तो एल्डिहाइडिक समूह इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहलिक समूह बाय द रिडक्शन, अपचयन के द्वारा CHO समूह CH2OH समूह में अपचयित हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, फ्रक्टोज। 3 स्टेप है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो हमने क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला हमारा है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। हमें एल्डोज से कीटोज बनाना है। तो देखो तुम्हें अगर ये नंबर 5 का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने ओसाजोन के निर्माण में लिखा था, स्टेप 1 में लिखना ग्लूकोज से ग्लूकासोन बनता है। कैसे? ओसाजोन बनता है फेनिल हाइड्रोजीन के 3 मोल की अभिक्रिया से। स्टेप 1 क्या है, ग्लूकोज से ओसाजोन बनता है फेनिल हाइड्रोजीन की अभिक्रिया से, हम इसको ओसाजोन में बदल लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ओसाजोन अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर, ओसाजोन जलीय माध्यम में, एसिडिक माध्यम में जल अपघटन कराने पर ये जो दोनों है इमीन समूह, ये एल्डिहाइडिक तथा कीटोनिक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, ग्लूकोसोन बनाते हैं। ग्लूकासाजोन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोसोन। ठीक है, एसिडिक मीडिया में जल अपघटन कराने पर, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडिया। अब ये थर्ड स्टेप में लिखना कि ये जो ग्लूकोसोन है, ये जिंक तथा एसिटिक अम्ल के साथ अपचयन कराने पर, रिडक्शन कराने पर एल्डिहाइडिक समूह शीघ्रता से अपचयित होते हैं बजाय कीटोनिक समूह से। तो एल्डिहाइडिक समूह कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स CH2OH, और ये एज इट इज रहता है CO, तो ये क्या बनाता है, फ्रक्टोज। थर्ड स्टेप में लिखोगे ग्लूकोसोन जिंक एसिटिक अम्ल के साथ अपचयन कराने पर एल्डिहाइडिक समूह शीघ्रता से अपचयित होकर फ्रक्टोज का निर्माण करता है। ये हमने बात करी है ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन। अब हम सेकेंड अब इसमें पढ़ेंगे फ्रक्टोज का ग्लूकोज में इंटर कन्वर्जन। सेकंड स्टेप है हमारा, या सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, मान लो कि फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करोगे। फ्रक्टोज को इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज, ठीक है, या कीटोज is converted into aldose। चलो ठीक है, अब हम बात करें, सबसे पहले बनाए हम फ्रक्टोज। दिस इज फ्रक्टोज। देन फ्रक्टोज का निकल की उपस्थिति में कैटालाइटिक, फर्स्ट स्टेप है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कराने पर, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या अपचयन कराने पर, यह है हमारा स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कैटालाइटिक
हाइड्रोजनेशन कराने पर CO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये जो CO समूह है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में Fe आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर CH2OH समूह इज कन्वर्टेड इनटू CO समूह। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में Fe+3 आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर CH2OH सेकेंडरी अल्कोहल्स एल्डिहाइडिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। बन गया ग्लूकोज, बस। ठीक है, अगर मान लो हम इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ कराएं। HNO3 मतलब ये अपन सेकंड स्टेप से ग्लूकोज बना लिया, ये तो अब तुम छोड़ो, ये तो एक स्टेप हो गया। अगर मान लो फ्रक्टोज से ग्लूकोज हमने बदल दिया, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं? HNO3 से, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन हो गया, प्रबल ऑक्सीकारक है सांद्र HNO3। टर्मिनल CH2OH समूह को मैं इसको खोल के इसलिए रख रही हूं क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये बदल गया COOH में, COOH में बदल गया। अब इसकी अभिक्रिया है, इसको पहले करेंगे गर्म तो इससे इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन के बाद इसकी सोडियम मरकरी के साथ, आप पहले तो इसको गर्म करो और इससे ये निकालो इलेक्ट्रॉन CHOH इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अगर थोड़ा तरीके से लिखना चाहते हो तो। इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन, इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। गामा लैक्टोन की अभिक्रिया सोडियम मरकरी के साथ कराने पर, सोडियम मरकरी कपल के साथ एसिड क्रिया में कराने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। गामा लैक्टोन का अम्ल की उपस्थिति में सोडियम मरकरी के साथ अपचयन कराने पर, देखो लैक्टोन क्या होते हैं? लैक्टोन इज साइक्लिक एस्टर। लैक्टोन्स क्या होते हैं? अगर हम लैक्टोन्स की बात कर रहे हैं, देखो ये स्टेप अलग है, ये तो बन गया। अब इसको भी हम सेकंड स्टेप डाल सकते हैं अगर हम यूं चले तो, ठीक है। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। देखो लैक्टोन्स क्या होते हैं? लैक्टोन्स होते हैं साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर, एस्टर मतलब एसिड्स के समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड के
ये क्या होते हैं, समावेशी सॉरी वो होते हैं आइसोमर। अब इनके साइक्लिक एस्टर्स मतलब जैसे एसिडिक समूह का हम अपचयन कराएं तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोनिक समूह में। ठीक है, सोडियम मरकरी के साथ अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये हमने बात करी है फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। हमने 2 स्टेप इसमें काम में ली हैं। पहली स्टेप थी कैटालाइटिक डिहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बना रहे हैं। तो फ्रक्टोज से सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी निकल की उपस्थिति में कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन कराया, मतलब उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण निकल की उपस्थिति में कराने पर ये CH2OH समूह कन्वर्टेड CO समूह कन्वर्टेड इनटू CHOH, अपचयन हो गया, कीटोनिक समूह CHOH में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका अम्लीय माध्यम में हम इसका Fe+3 आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे, क्योंकि देखो बोथ आर एल्कोहलिक समूह और हम जानते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन, मतलब फ्रक्टोज में एल्डिहाइड या कीटोन समूह होते हैं। फ्रक्टोज हमने लिए तो हमें एल्डिहाइड समूह चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका Fe+3 आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराने पर वन प्राइमरी एल्कोहल्स इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल्स इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और क्या बन जाता है ये ग्लूकोज। अब हम बात करें सेकंड स्टेप, मान लो इससे हम क्या करें, ऑक्सीडेशन कराएं इसका, तो टर्मिनल देखो इसको भी चेंज कर सकते हो। अब ये पूरी सेम है, 6 की 6 कार्बन सेम है नीचे से और ऊपर से, तो तुम ये भी चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है, होगा एक ही। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ये चेंज हो गया COH में। अब इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो इससे इलेक्ट्रॉन बन गए। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, साइक्लिक एस्टर, एस्टर क्या होते हैं, COOR होते हैं ना, तो ये COO और ये R समूह ये लगा हुआ है। गामा इलेक्ट्रॉन का सोडियम मरकरी के साथ अपचयन कराने पर क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। ये हमने बात करी आज ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डोज श्रेणी में आरोहण और अवरोहण की, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोज और चेन लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम एल्डोज समूह के आरोहण और अवरोहण की, चेन लेंथिंग और चेन शॉर्टनिंग के, क्लियरी फिशर संश्लेषण के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट वो भी है ना। ठीक है, आज हमने बात कर ली ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में। थैंक यू। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हो।